हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 24 जून 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं यानी इफ्टास के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as new CEO of the Indian Financial Technology and Allied Services? ठीक है, तो इसका सही जवाब है एन राजेंद्रन जी को। डॉक्टर एन राजेंद्रन जी को हाल ही में इफ्टास के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो जानते हैं इफ्टास है क्या? तो इफ्टास है द इंडियन फिनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ये एक आरबीआई की सब्सिडरी है, ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है आरबीआई और उसके अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। और इसका क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल विडो डे ऑब्जर्व ऑन। तो इसका सही जवाब है 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ताकि डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा सके विधवा औरतों के प्रति, ठीक है। और इसको यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्नाइज कब किया था? इसको किया था 2010 में। और इस साल इसका थीम है आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, ठीक है। इक्वालिटी को लेकर ही इसका थीम है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as the new CFO of Standard Chartered Bank? तो इसका सही जवाब है गौरव माहेश्वरी। गौरव माहेश्वरी जी को हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नए सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, तो ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंकिंग कॉरपोरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सर्विसेज। और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं इफ्टास के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन फिनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। तो अभी पीछे हम पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि सीईओ कौन बना है, और अब हम जानेंगे कि अध्यक्ष कौन बने हैं, चेयरमैन। तो चेयरमैन बने हैं टी रविशंकर जी। टी रविशंकर को हाल ही में इफ्टास का नया चेयरमैन घोषित किया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच स्टेट हैज साइंड अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट विद PGCIL and Educational Consultant India Limited to set up smart classroom in schools? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे वह अपने राज्य में 100 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका ये एक महारत्ना कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है। और अगर बात करते हैं एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की, तो यह एक मिनी रत्ना कंपनी है और यह HRD मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन इसके पहले जानते हैं राजस्थान के बारे में कुछ। तो राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी, और यहाँ के सीएम है प्रेजेंट टाइम में अशोक गहलोत जी। और लोकसभा की 25 सीटें हैं राजस्थान में और राज्यसभा की 10। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मिशन जीरो को किस शहर में लॉन्च किया गया था? रिसेंटली मिशन जीरो वॉज लॉन्च इन विच सिटी? तो इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई में हाल ही में मिशन जीरो लॉन्च किया गया है ताकि कोरोना वायरस से निपटा जा सके। तो BMC ने, जो कि मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने मिशन जीरो लॉन्च किया है, जिसके तहत वह मोबाइल डिस्पेंसरी वैन्स को शहर के अलग अलग कोनों में भेजकर वहां पे पेशेंट का टेस्ट करेंगे, ठीक है।
इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए पिछले दिनों मुंबई में एक और सिस्टम लॉन्च हुआ था, फ्लड वार्निंग सिस्टम जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो मुंबई में जानते हैं जैसा आपकी बारिश के दिनों में काफ़ी फ्लड आती है, तो इसलिए वहाँ पर फ्लड वार्निंग सिस्टम लगाया गया था जिसका नाम था आई फ्लो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने अफोर्ड प्लान के साथ मिलकर स्वस्थ कार्ड नामक एक हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? Recently, which bank has collaborated with Afford Plan to launch co-branded health card called स्वस्थ कार्ड? ठीक है, तो इसका सही जवाब है यस बैंक। यस बैंक ने अफोर्ड प्लान के साथ मिलकर एक स्वस्थ कार्ड नामक सुविधा कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, जिससे कस्टमर्स हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और डिस्काउंटेड रेट पर। अगर बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और यस बैंक के प्रेजेंट टाइम में एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बजाज कंज्यूमर केयर के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बजाज कंज्यूमर केयर? तो इसका सही जवाब है जयदीप नंदी जी। जयदीप नंदी जी को हाल ही में बजाज कंज्यूमर केयर का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगर बात करते हैं बजाज कंज्यूमर केयर की, तो यह इंडिया की एक मेजर ब्रांड कंपनी है जो कि कंज्यूमर गुड्स बनाती है। ठीक है, और अगर बात करते हैं बजाज ग्रुप की, तो बजाज ग्रुप की फाउंडेशन हुई थी 1930 में और इसके फाउंडर थे जमना लाल बजाज जी और इसका हेडक्वार्टर है उदयपुर में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया? इसका सही जवाब है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी जी ने हाल ही में एक नई बुक पब्लिश की है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ सुहेल देव हु सेव्ड इंडिया। ठीक है, इसके साथ अगर अमीश त्रिपाठी जी के बारे में बात करें, तो यह एक बहुत ही जाने माने कॉलमिस्ट और ऑथर है जिन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ फेमस बुक हैं इनकी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, सीक्रेट ऑफ नागा और द ओथ ऑफ वायुपुत्रा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने कोविड-19 के इलाज के लिए एक आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की है? रिसेंटली विच इंडियन कंपनी हैज लॉन्च्ड एन आयुर्वेदिक मेडिसिन टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स? तो इसका सही जवाब है पातंजलि। पातंजलि ने हाल ही में एक कोरोनिल नामक दवा लॉन्च की है और क्लेम किया है कि यह कोरोना के इलाज में कारगर है। अगर बात करते हैं पातंजलि की, तो पातंजलि आयुर्वेद लिमिटेड एक भारत स्थित कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है और इसकी फाउंडेशन 2006 में हुई थी और इसके ऑनर हैं बालकृष्णा जी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए KBL माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की है? रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड KBL माइक्रो मित्र फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर्स? तो इसका सही जवाब है कर्नाटका बैंक। कर्नाटक बैंक ने हाल ही में एक KBL माइक्रो मित्र नामक फैसिलिटी लॉन्च की है जिसके तहत जो माइक्रो सेक्टर से जुड़े उद्योग हैं वो लोग 10 लाख रुपए तक का फिनेंशियल मदद ले सकते हैं। अगर बात करते हैं कर्नाटका बैंक की, तो यह देश का 12वां सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर का और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। अगर बात करें कर्नाटका बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो मैनेजिंग डायरेक्टर है महाबलेश्वर MSG और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1924 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने कांस फिल्म मार्केट 2020 में भारत की वर्चुअल पवेलियन का उद्घाटन किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द वर्चुअल इंडियन पवेलियन एट कांस फिल्म मार्केट 2020? तो इसका सही जवाब है प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जी ने हाल ही में कांस फिल्म मार्केट में भारत की पवेलियन का उद्घाटन किया है और यह वर्चुअल उद्घाटन हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण वर्चुअली हेल्ड हो रहा था। ठीक है, अगर बात करते हैं कांस फेस्टिवल की, तो यह होना है 22 से लेकर 26 जून तक। ठीक है, और अगर बात करें कांस
कहाँ होता है? तो ये कान सिटी में, जो कि फ्रांस में स्थित है, वहाँ होता है। ठीक है। इस साल भारत ने यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए 2 अपनी फिल्में भेजी हैं, माईघाट जो कि मराठी लैंग्वेज की है, और हेलारो जो गुजराती लैंग्वेज में है। ठीक है। अगर बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और करेंसी है यूरो। ठीक है। इसके साथ ही फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन जी। ठीक है। और इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में। तो आज की करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में। थैंक यू।